देखिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी जेसीओ या ओआरएस को ऑफिसर रैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि क्या है ना कि जो जेसीओ है, ओआरएस है या फिर जो ऑफिसर है, अधिकारी है, सबके रैंक्स के बेसिस पर पे स्केल बना हुआ है। तो किसी भी जेसीओ या ओआरएस जो अपनी आवाज उठा रहे हैं वो पे स्केल को लेकर के नहीं उठा रहे। ये कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखिए जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है आपके फिटमेंट फैक्टर में, एमएसपी में यानी कि मिलिट्री सर्विस में, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन में, या फिर हमारी ऐसे पेंशनर्स जो कि विधवा हो जाती है यानी कि जो वीर नारी होती है वहां पर प्रॉब्लम है। अब इसके बारे में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने बेल बटन को नहीं दबाया तो बेल बटन भी दबा दीजिए सो दैट कि ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ सटीक और सही जानकारी शेयर करूं। तो चलिए अभी बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को लेकर के। तो देखिए वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन हुआ है, जो रिवाइज्ड पेंशन मिलना चाहिए रैंक के बेसिस से, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया हुआ है अगर आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। और साथ ही साथ स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे आप घर बैठ के सबमिट कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई हुई है, स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। अभी हम फिलहाल बात करेंगे जेसीओ, ओआरएस और ऑफिसर्स अधिकारी के पे स्केल को लेकर के। तो जो सबसे पहली बात आती है ना वो ये आती है कि चाहे वो कोई भी जेसीओज हो या फिर ओआरएस हो, वो कभी भी पे स्केल को लेकर के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या है ना कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अधिकारी है, ऑफिसर है तो उनका तो पे स्केल ज्यादा होगा ही होगा, जेसीओ ओआरएस का जितना है उतना ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ओवरऑल जब आप कंक्लूड करेंगे ना पॉइंट, तो पे स्केल का कोई मतलब ही नहीं। पे स्केल तो ठीक है, आपके रैंक जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आपका पे स्केल भी वैसे वैसे इंक्रीज करेगा और आपको उतना ही पे स्केल दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है फिटमेंट फैक्टर में, प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी पेंशन में, प्रॉब्लम है आपके एमएसपी में यानी कि जो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है वहां पे। अब इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए एक जवान है यानी कि कोई जेसीओ और ओआर कैटेगरी से आता है और उसकी जो रैंक के बेसिस पे जो उनको पेंशन मिल रहा है वो तो ठीक है, या फिर उनकी जो सैलरी मिल रही है वो भी ठीक है, वो पे स्केल के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अब एक ऑफिसर रैंक के, एक अधिकारी रैंक के और उनको भी उनके रैंक के बेसिस पे स्केल मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, वहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे यहां पे डिसेबिलिटी पेंशन की बात आएगी ना, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। देखिए आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। कोई एक जेसीओ और ओआर को गोली लगती है या फिर कोई डिसेबिलिटी में चले जाते हैं तो उनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है आज के अकॉर्डिंग वो कितना है, 18,000 रुपए। और आपको पता है कि ऑफिसर का या फिर अधिकारी का डिसेबिलिटी पेंशन कितना है, 2,52,000 रुपए। इतना बड़ा डिफरेंस ये कैसे देखने को मिल रहा है, इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं आपको और आई होप कि आपको ये बात समझ आएगी कि देखिए जेसीओ और ओआरएस की अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग उनका तो पे स्केल वो फिक्स है, वो तो पे स्केल उनको मिल ही रहा है। ऑफिसर्स को भी वो पे स्केल उनको दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी को चोट लग रही है, डिसेबिलिटी आ रहा है, वो तो सेम है, चाहे वो ऑफिसर रैंक का हो या फिर जवान रैंक का हो या फिर जेसीओ ओआर हो। वो तो चोट में तो कोई आप रैंक का कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। तो चोट में आप एक जगह पे 2,52,000 रुपए दे रहे हैं और एक जगह पे सिर्फ 18,000 रुपए दे रहे हैं, दोनों को सेम प्रॉब्लम आई है, यहां पे प्रॉब्लम है। और देखिए यही कोशिश है कि इन चीजों को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी तरीके से आप एमएसपी का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब जैसे मिलिट्री सर्विस पे है, एक जवान को जेसीओ ओआरएस को वो 5,000 के अकॉर्डिंग उनको एमएसपी मिलता है और यही एमएसपी अगर हम ऑफिसर्स रैंक की बात करें तो वहां पे सीधे ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 15,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो पे स्केल है वो फिक्स है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो चीजें, चाहे वो एमएसपी हो रहा है वहां पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिसेबिलिटी
पेंशन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी तरीके से फिटमेंट फैक्टर में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वैसे देखिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर किए हुए हैं। इसके लिए आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के जरूर चेक करें। तो देखिए आज के टाइम पर अगर जवान इकट्ठे हो रहे हैं, JCO और ORs इकट्ठे हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आपको पता ही होगा, और अगर आपने हमें फॉलो किया हुआ तो हमेशा हमने आपको बताया है कि 20 फरवरी 2023 को एक मंच बनाया जा रहा है दिल्ली में, और आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तब वहां से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, और इसमें बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जहां पर JCO और ORs एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो अगर ये वीडियो अगर कोई ऑफिसर रैंक या अधिकारी देख रहे हैं तो उनके लिए भी वो भी समझ सकते हैं इस बात को, या फिर जो JCO और ORs रैंक के हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जो पे स्केल की बात है, पे स्केल में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन JCO और ORs हमेशा मार खा जाते हैं जहां पर बात आती है MSP की, डिसेबिलिटी पेंशन की, या फिर आपका फिटमेंट फैक्टर की बात हो, वीर नारी की बात हो, हर जगह पर JCO और ORs को मार खाना पड़ता है। वहां पर वो सॉल्यूशन चाहिए, वहां पर ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जहां पर लाइक जो JCO और ORs ग्रुप के लोग आते हैं उनको प्रॉब्लम ना फेस करना पाए। अब देखिए क्या है ना कि अगर फिटमेंट फैक्टर को सही कर दिया जाए ना तो ऑटोमेटिक पेंशन बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगी और वहां पर हाइक भी देखने को मिलेगा। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर इसलिए करनी थी ताकि ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है हर जगह पे कि पे स्केल को लेकर के JCO और ORs और ऑफिसर रैंक में क्यों कंपैरिजन हो रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर पे स्केल जो है उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ यही 3-4 पॉइंट्स पे है, जो कि फिटमेंट फैक्टर, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, वीर नारी पेंशन, इन चीजों पर है। और इन चीजों को सरकार को सुनना भी चाहिए और इनको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। वैसे अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कुछ सुझाव या एडवाइस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिल करके सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और वैसे स्पर्श पेंशन पोर्टल और लाइफ सर्टिफिकेट की बात है तो सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसी चीजें हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।